पहुंचता है। पाठशाला में अंग्रेज अफसर पहुंचा है और जैसे ही पाठशाला के अंदर, विद्यालय के अंदर प्रवेश किया है, क्या हुआ भैया? सर जी आप, अरे सर बैठो बैठो, अरे सर बैठो बैठो, अरे सर ठीक है बैठ रहा हूँ, बैठो। अगर आप मुझे बता दिए होते, अरे तो आपको आने की क्या जरूरत थी? अरे भाई सर आपके घर चला था। अरे सर हाँ कहो कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ सब बताएंगे। हाँ इन बच्चों को क्या सिखाते हो? हमारी खोपड़ी खड़े। अरे नारायण खड़ो, जल्दी से खड़े हो जाओ। नहीं थोड़ी मूर्खानंद, अरे कम से कम तुम ही विद्वान हो, तुमको साथ में लेकर के नीचे खड़े हो। खड़े हो जाओ चुपचाप। कहिए सर कहिए, कैसे आना हुआ? अरे मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर? हाँ बता रहा। हाँ इन सज्जन को पहचानते हो तुम? पहचानता तो हूँ। ये रामजी राव सतपाल है, जो इसी ग्राम सतारा में रहते हैं। हाँ पहचानते हो? हाँ और कल के दिन हाँ ये अपने बच्चों का नाम लिखवाने के लिए आए थे तुम्हारी पाठशाला में। आए थे। तो इनका नाम क्यों नहीं लिखा गया भाई? अरे सर हाँ मैंने नाम तो लिख लिया था निकाल के उनके बच्चों का, पर सर यहाँ पर सिर्फ पढ़ने का हक पर अधिकार उच्च वर्ग के बच्चों को है। इनका नाम लिख लिया था तुमने? अरे इनके बच्चों का नाम, मतलब झूठ भी बोल रहे हो डर के मारे? अरे सर सब सच बताओ, नाम क्यों नहीं लिखा इन बच्चों का? अरे सर बैठो बता रहे। अरे सर गुस्सा मत हो, बैठो तो सुनो सर। मास्टर जल्दी से बताओ इन बच्चों का नाम क्यों नहीं लिखा? सर मैं नाम लिखने जा रहा था, पर मैंने इनसे इनकी जात इनका वर्ण पूछा, तो सर ये अछूत नीच जाति बताए, तो मैंने इसी के कारण इनके बच्चों का नाम नहीं लिखा सर। अच्छा मतलब ये अछूत है, ये नीच है, तो ये इंसान नहीं है ये क्या? अरे सर वो बात नहीं ये है। कहाँ से तुम्हें अछूत दिखाई दे रहे हैं? अरे कहाँ से तुमको नीच दिखाई दे रहे हैं? अरे सर और मास्टर यहाँ पर शासन हमारा चलता है, अरे सर याद रहे तुमको। हाँ तुम जो बता रहे हो कि इन्होंने अछूत और नीच बताया अपने आप को, अपनी जाति बताई, इसलिए मैंने इनका नाम नहीं लिखा। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर कुछ मनोविधान चलता है। मनोविधान? हाँ उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ सर। अच्छा नीच बता रहे हो, शूद्र बता रहे हो, अरे क्या ये इंसान नहीं है? अरे सर मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि ये इंसान नहीं तो है। फिर ये अछूत कहाँ से तुमको दिखाई देते हैं? ये अछूत किधर से तुमको दिखाई देते हैं? अरे ये भी एक इंसान है हमारी लोगों की तरह। अछूत किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से। अछूत का मतलब होता है जिसको छुआ ना जा सके। हाँ माने नहीं, छूत माने छुआ जा सके, किससे अछूत कह सकते हैं? जैसे बिजली का तार अगर छू ले तो करंट लगता है, बिजली के तार को हम अछूत कह सकते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं। तुमने इंसानों को अछूत बता दिया, क्या रहे रहे जब सब सुनो। अछूत कहते किसे हैं ये पहले समझो, फिर बाद में इनको अछूत बता। अछूत हम सूर्य को कह सकते हैं, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। अछूत हम आग को कह सकते
कहते हैं जिसे अगर हम छू लें पकड़ लें तो हम चल जाते हैं। अरे सर, लेकिन इंसानों को छूने से क्या नुकसान होता है? अरे सर, और सुनो मेरी बात, अछूत बता रहे हो इन्हें। अरे अछूत किसे कहते हैं? और सुनो मेरी बात आगे कि अछूत सर्प को कहते हैं, वो छूते ही वो डस लेता है, छूते ही वो डस लेता है। अछूत हम सर्प को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्प को छू ले तो वो डस लेता है। अछूत हम बिच्छू को कह सकते हैं, जिसे अगर हम छू ले तो वो डंक मार देता है। लेकिन बोले वाले इंसानों को अछूत बता रहे हो, बोले वाले लोगों को अछूत बता रहे हो। अरे सर कोई बात और नहीं। अछूत बताकर इनका नाम नहीं लिख रहे हो। आज वो अंग्रेज अफसर क्रोधित हो गया भैया, और क्या बोला है? सुन मास्टर, कि मास्टर तुम्हारी मति पगलानी की नमा झूठी लगायो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे गुस्सा समझ गया सर, मैं भी तो इन मजबूर लोगों हूँ, को क्या करूं? साफ साफ क्यों नहीं कह रहे कि इन लोगों को अगर पढ़ने लिखने का अधिकार दे दोगे, अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो तुम्हारी गुलामी करना छोड़ देंगे। ये क्यों बात कोई नहीं है, इसीलिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर रखे गए हैं। क्या बोला है वो अंग्रेज अफसर? तुम्हारी मति पगलानी की नमा झूठी बोलो, इनके नाम लिखते हो कि नहीं? अरे सर, बच्चों का नाम लिख लूंगा। आप सर यहाँ से जाओ, अब कभी भी गलती नहीं होगी सर, आप चिंता ना करो, मैं नाम लिख लूंगा। और ये संदीप और तुमसे अछूत बता रहे हो? अरे नीच सर, बता रहे हो? नहीं सर, हाँ। आप जाओ, मैं इनके बच्चों का भी नाम लिख लूंगा। फिर से बोल रहे हैं, अफसर बोला है, क्या बोला है? इधर आओ। तुमने इन बच्चों का नाम नहीं लिखा, इन्हें अछूत और नीच बता करके इन्हें स्कूल से बाहर कर दिया। कि मास्टर तुम्हारी मति पगलानी पहली जाति। क्या बोले कि इस देश में जो जातियां बनी है ये किसने बनाया? सुनो, ये जातियां किसी भागी भगवान ने नहीं बनाई, यहाँ पर रहने वाले मतलबी लोगों ने बनाया अपने फायदे के लिए। और पहली जाति बनाई अहिरता, गैया गई बलवान। वो पहली जाति बनाई अहिरता, गैया गई बलवान। अरे उनका नहीं तो हंसी हंसी खाओ भाई की नमा झूठी अरे दूसरी शांति बनाई गलरिया भेद गई। वो दूसरी
अरे सर कभी नहीं आएगी, आप जाओ, आपको कभी इनकी शिकायत करने को नहीं मिलेगी। ठीक है राम जी आओ, मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारे बच्चों का नाम लिख जाए।